ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री के व्रत में कलश पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे देवताओं का वास रहता है। माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा से पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कलश को भी पूजा में हमें शामिल किया जाता है और इसलिए हम वट सावित्री का व्रत और पूजन करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। पहले हम अच्छे से शुद्ध कर लेंगे। आप चाहें तो पटला रख सकते हैं या आप चाहें तो लाल मिट्टी से लीप कर शुद्ध कर लें। तो लाल मिट्टी से हमने लीप लिया है, फिर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम पूजा करेंगे। तो वट सावित्री व्रत में कलश का महत्व रहता है। आप चाहें तो कलश रख सकते हैं, आप चाहें तो ना भी रखें। गैर कलश की भी पूजा हो जाती है और आप चाहें तो कलश भी रख सकते हैं। तो कलश को भी हम माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है, जो कि पतिव्रता और धैर्य का प्रतीक होता है। तो इसीलिए हम कलश विराजमान करेंगे। तो आप चाहें तो कलश कर सकते हैं विराजमान, आपके ऊपर है। वट सावित्री के व्रत में पूजा का महत्व बहुत खास होता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करना का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वृक्ष को देवता और माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और इस दिन हमें वट सावित्री व्रत में कलश की और पूजा करें और दोनों का विशेष महत्व होता है, वट वृक्ष और कलश का। तो वट वृक्ष की पूजा करने से हमें पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति, और कलश की पूजा करने से हम कलश पूजा शामिल करेंगे तो हमें ऐसा करने से शुभता और समृद्धि की आती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हम कलश को भी विराजमान कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो कलश हमने विराजमान कर लिया है, थोड़े से गेहूँ रख लिए हैं, आप चाहें तो अक्षत भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम कलश रख लेंगे। कलश में हमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, तो आप हल्दी डालें थोड़ी सी। आप चाहें तो खड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। हमने खड़ी भी डाल ली है और पीसी भी डाल ली है। और एक डंडा, गोला सुपारी, हल्दी, दोनों ये सारी चीज़ डाल लेंगे। फिर हम कलश पे प्लेट रख देंगे, यानी कि खप्पर आता है दिया बड़ा वाला, वो रख देंगे। उसमें हम तिल भर लेंगे। आप चाहें तो शक्कर भी भर सकते हैं, आप चाहें तो तिल भी भर सकते हैं। इसके बाद हम दीपक रख देंगे। आप चाहें इस प्रकार से कलश भी रख सकते हैं जैसे कि हमने रखा है। आप चाहें तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी लगाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते लगाना बहुत ही शुभ रहता है और आप चाहें तो ऐसे भी विराजमान कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से कलश को विराजमान कर लिया है। फिर हम एक पत्ता लेंगे बड़ का और इस पे हम गौरी गणेश को विराजमान करेंगे। आप चाहे किसी प्लेट में भी विराजमान कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। हम गौरी गणेश को विराजमान कर लेंगे। मैंने मिट्टी की गौरी बनाई है और सुपारी से गणेश जी। तो इस प्रकार से हम गौरी गणेश को विराजमान कर लेंगे। फिर उसके बाद हम भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से स्नान करा देंगे। कलश को भी हम जल के छींटे लगा देंगे। फिर हमें थोड़ा सा जल बड़ के पेड़ में सींचना है। आप चाहें तो अगर पेड़ के नीचे जाते हैं तो गोल गोल घूमकर भी जल सींच सकते हैं। फिर हम तिलक लगा देंगे हल्दी चंदन रोरी से बड़ के पेड़ को भी, और पूरे में हल्दी का लेपन लगा देंगे। इस प्रकार से 5-5 बार लगाना है और आम के पत्तों पे भी लगा देंगे, कलश पे भी लगा देंगे हम। तो हमें इस प्रकार से सब में हल्दी लगा देना है। आप चाहे रोरी भी लगा सकते हैं। तो रोरी से तिलक करेंगे हम गौरी गणेश का। तो इस प्रकार से हम सब में हल्दी लगा देंगे, पत्तों में और जड़ में। तो रोरी से भी हम तिलक कर देते हैं गौरी गणेश का, इस प्रकार से। तो हमें वट सावित्री के व्रत में बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं, बड़ के पेड़ के जहाँ भी कर सकते हैं। बड़ के पेड़ के यहाँ करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक टहनी लाकर एक दिन पहले ही ले आएँ, बड़ के पेड़ की टहनी, उससे हमें पूजा करना है। तो एक दिन पहले, उस दिन तोड़ा नहीं जाता है, तो एक दिन पहले लाकर आप लगा सकती हैं। और श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर से समर्पित करना है गौरी माता को, वट सावित्री जी को। तो इस प्रकार से
सत्यवान जी की पूजा करेंगे, वट सावित्री जी की पूजा करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बाँस की डलिया का महत्व है। आप एक बाँस की डलिया लें और उसमें फल वगैरह नारियल भी रख सकते हैं। और हमें किसी को दान में कपड़ा देना होता है, आप चाहें तो मंदिर में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं। अपने पति के लिए ज़रूर एक जोड़ कपड़ा रखें। तो इस प्रकार से हमने कपड़े रख लिए हैं, साड़ी रख ली है, थोड़ा श्रृंगार का सामान रख लिया है। और फिर उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हम भोग लगाएंगे। तो जो भी भोग आपको लगाना है, मिठाई ला सकती हैं, आप चाहे बतासे का भी भोग लगा सकती हैं। और चना का बहुत महत्व है, आप चने का भोग ज़रूर से लगाएं। तो हम चने का भोग लगाएंगे। तो आप एक दिन पहले ही चने को गलने रख दें और उसके बाद चनों का भोग लगाया जाता है। तो गौरी गणेश को भी हम भोग लगा देंगे, बड़ के पेड़ के नीचे भी मैया सावित्री को भी भोग लगाएंगे और कलश को भी भोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमें और जो भी आपको वस्त्र रखना है, आप चाहे अपनी सासू माँ को दे सकती हैं या फिर किसी को दान में दे सकते हैं। और इस प्रकार से आपको परिक्रमा लगाना है कच्चे सूत से। अगर आपको परिक्रमा लगाने वाली जगह में बीच में रखा है, पूजा कर रहे हो, तो आप खड़े होकर भी परिक्रमा लगा सकते हैं। 100 108 परिक्रमा लगाए जाते हैं। अगर नहीं लगा सकते तो आप इस प्रकार से 8 बार कच्चा सूत लपेट कर रख सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुन लेंगे और चने हाथ में लेकर, और उसके बाद हम गौरी गणेश को समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें कथा सुनना है। आप चाहे तो पुस्तक से भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो फिर किसी मोबाइल द्वारा भी सुन सकते हैं। हम कपूर लेंगे, कपूर लेकर छोटा सा हवन करना है हमें। तो गौरी गणेश के नाम से, सभी देवताओं के नाम से, माँ सावित्री के नाम से, सभी देवताओं के नाम से हवन छोड़ देंगे स्वाहा करते हुए 11 या 21 या 108 बार, जितनी बार आपको करना है आप हवन कर लें छोटा सा। तो इस प्रकार से आप चाहें कपूर से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। हमने दीपक प्रज्वलित किया था तो हम दीपक से आरती कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगना है। तो हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे। जो भी दक्षिणा हो आपसे, जो दक्षिणा बन जाए वो आप रखें। गौरी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद हम फिर उनसे सिंदूर लेंगे अपनी मांग में भरने के लिए। तो हम इस प्रकार से सिंदूर ले लेंगे, सुहाग लेंगे माता से, तो सुहाग ले लेंगे, दक्षिणा रखेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो इस प्रकार से हमें वट सावित्री का व्रत करना है, पूजा करना है। अगर आप बीजना लेकर आएँ तो बीजना से आप हवा करें वट सावित्री बड़ के पेड़ के नीचे, और एक बीजना आप दान में दे सकते हैं। तो हमने एक बीजना लिया है, वो ही हम दान में दे देंगे। और फिर उसके बाद पति की भी पूजा की जाती है। तो पति की पूजा बीजना से हवा करके, तिलक लगा के, उनको मिठाई खिलाकर, उनके पैर धुलकर, चन्नमच लेकर हम पूजा कर लेंगे। मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रकार से करना है पूजा। और फिर उसके बाद हमें हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ, राधे राधे।